हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मोमेंटम ऑफ फोटोन की। कल हमने पढ़ लिया था फोटोन का संवेग क्या होता है और हमने यहाँ ई मतलब वेग है, ई यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है। फोटोन का मोमेंटम है एच, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है, ठीक है। ई यहाँ पर एनर्जी होती है, ऊर्जा, और लैम्डा का मतलब यहाँ पर है वेवलेंथ। तो बेसिकली अगर आपको जो भी चीज यहाँ पर दे रखी होगी, आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल करते वक्त वही चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट करें, आप बात करेंगे फिर इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या है, तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वॉट आर ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम। जहां पर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻³ जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग हमें दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, आपको एक फोटोन की ऊर्जा निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी में, और वॉट आर यानी कि वॉट घंटे में, जब आपको वेवलेंथ दे रखी है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है 6600। एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य निकालें, सॉरी, ऊर्जा निकालें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वॉट घंटे में निकालें, ठीक है। जब फोटोन की तरंग दैर्ध्य 6600 स्ट्रॉन्ग, चलिए फटाफट से करेंगे इसको। लिख लेना थोड़ा सा। हमें यहाँ पे प्लांक स्थिरांक का मान दे रखा है h बराबर 6.6 × 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c का मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर। तो कैसे निकालेंगे एनर्जी, हम सभी को पता है एनर्जी यानी कि अगर बात करूं ऊर्जा की, तो जो होती है वो होती है hc/λ। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन। ऊर्जा बराबर h का मान लगाएंगे 6.6 × 10⁻⁻34, c का मान लगाएंगे 3 × 10⁸। अब यहाँ पर लैम्डा है, याद रखिएगा लैम्डा आपको दे रखा है 6600 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसको बदल लेते हैं मीटर में, तो ये बन जाएगा 6600 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 6600 इंटू 10⁻⁻। यहाँ पे लिख लो, पॉइंट हटाओ, एक 10 लगा दो यहाँ पर। अब क्या करेंगे सर, ऐसी कैलकुलेशन थोड़ा लंबी होती है, तो कुछ नहीं करना, हमें पहले ना वैल्यूज को साथ लिख दो। 66 × 3 × 10⁻⁻34 10⁸ होल डिवाइडेड बाय 6600
गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना है, देखो माइनस का 10 है ना। ये पॉइंट हटा तो 1 10 यहाँ पर भी आ गया। अब क्या करें, इसके जीरो सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर हो गया 66 गुणा 3, 34 में से 8 जाएंगे, या इसको ऐसे करेंगे 34 गुणा 10 की घात 8 बनाओ, आराम से यहाँ पे लिखो 6600, तो 66 लिख दो, यहाँ पे लिख दो इसको 100, यानी कि 1000, देखो 2 जीरो तो यहाँ पे थे, 1 जीरो ये 3, और यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात माइनस का 10, तो 3 जीरो कटेंगे तो यहाँ बचेगा 5, तो ये बन जाएगा 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा 10 की घात 5 होल डिवाइडेड बाय, पूरा का पूरा भाग दिया जाएगा 66 गुणा 10 की घात माइनस 10, माइनस 10 से 34 जाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 24, तो आएगा 66 का 3 बटा 66, आप 66 से 66 भी काट दो, 66 से 66 भी आपने उड़ा दिया, तो आपके पास बचा 3 का 10 की घात माइनस का 24, और यहाँ है 10 की घात 5, सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 19 और 5 हो गए आपके 24, इतना जूल, ये आपकी ऊर्जा आ जाएगी, ये आपकी एनर्जी आ जाएगी जूल। चलिए नोट करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमारी ऊर्जा आ जाएगी 3 गुना 10 की घात माइनस आ गई। अब ये हमारी एनर्जी आ गई। अगर ये एनर्जी हमारी आ गई, अब इसको हमें किस पे बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो हमें ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 ईवी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर, और हमें बदलना है 3 गुना 10 की घात, 3 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल को ईवी में बदलना है। तो हमने कहा के अंदर होता है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, हमें 3 गुना 10 की घात माइनस 19 को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो माइनस 19 से माइनस 19 कट जाएगा, पॉइंट हटेगा 30 बटा 16, 30 और 16 को अगर हम देखें तो 2 15 से कटेगा और 2 अट्ठे 16, तो 15 बटा 8 बन जाएगा। और 15 को जब आप 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 7 पॉइंट लगा के 0, 8 सते 56, 8 अठे 64, फिर पॉइंट लगाया 0, सते 56 बचा 4, पॉइंट लगा के 0 तो है ही 5, तो यह आ जाएगा आपके पास 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ईवी एनर्जी हमारी बची। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ गई। जल्दी से भी नोट करें। नेक्स्ट हमें इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को जो हमने निकाली थी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, अब बदलना है वॉट आर में। अब याद रखिएगा 1 वॉट आर के अंदर होते हैं, 1 वॉट घंटे के अंदर होते हैं 3600 वॉट सेकंड, ठीक है। और इन वॉट सेकंड को ही कहा जाता है जूल। 1 वॉट सेकंड को जूल कहते हैं, यानी कि इतना जूल हमारे पास क्या है, 1 वॉट आर के अंदर होता है। तो अगर मुझे 3 गुना 10 की घात माइनस 19 को बदलना है तो डिवाइड करना होगा 3600 से, कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, तो यहाँ आएगा 1/12, और ये 0 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात आ जाएगा हमारे पास माइनस का 21, 1/12 गुणा 10 की घात, इसको हम सॉल्व करें, एक को डिवाइड करें 12 से, 0.0 लगा के 0, 12 अठे 96, बचेगा 4, पॉइंट तो लगाइए 0, 12 3 36, बचेगा फिर से 4, फिर 3, तो ये आएगा 0.0833 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अगर मैं 2 डिजिट प्लेस ले जाता हूं तो 8.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 वॉट आर हमारा आंसर बन जाए। इस तरीके से आपको इस पे कन्वर्जन करना। चलिए इसे भी नोट कर लें फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, a radio transmitter operates on a wavelength of
a radio transmitter operates at a wavelength of 1500 meter at a power of 400 kilowatt. Find the energy of the radio photon in joule. आपको यहाँ पर H दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और C का मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है? एक रेडियो ट्रांसमीटर 1500 मीटर की तरंग दैर्घ्य पर कार्य करता है जब शक्ति 400 किलोवाट हो। ठीक है, आगे आपसे पूछा है इसकी ऊर्जा जूल में ज्ञात करें। H का मान आपको दे रखा है 6.6 × 10⁻⁻24 जूल सेकेंड का मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आराम से देखें। 5 मीटर है, 1500 मीटर की इसकी तरंग दैर्घ्य है, तो आप तरंग दैर्घ्य को लिख लीजिए। क्या आपको दे रखा है? आपको वेवलेंथ दे रखी है, तरंग दैर्घ्य दे रखी है 1500 मीटर। यहाँ पर आपको पावर दे रखी है 400 किलोवाट और आपसे पूछा है आपके पास H का मान आपको दे रखा है 6.6 यानी कि 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड और प्रकाश का वेग आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आपसे यहाँ पर पूछा है कि ऊर्जा कितनी हो। अब बच्चे जो हैं यहाँ पर परेशान हो जाएंगे पावर देख के, शक्ति देख के। सर यहाँ पर शक्ति दे रखी है और अब इसके आसपास हमारा फॉर्मूला कोई ढूंढने में लगे रहेंगे, बट हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ये हमें सिर्फ क्या करने को दे रखा है, थोड़ा माइंड को हमारे डाइवर्ट करना है इस क्वेश्चन को कि पावर दे रखा है कहीं पर इसका यूज होगा, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। अगर हम एनर्जी को देखें, एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ होता है, दैट्स इट, है ना। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? h × c/λ यानी कि तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं, h की जगह 6.6 लगाएंगे गुणा 10⁻⁻34, c की जगह आएगा 3 × 10⁸ और यहाँ पर लैम्डा की जगह आ जाएगा 1500 मीटर में। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाएं, एक और जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है कि आपने क्या करना है, इस 66 को साथ लिख लो, ये 3 साथ लिख लो, गुणा 10⁻⁻34 और 8 को एक साथ लिख लो और डिवाइड कर दो इसे 15,000। 3 कम 3, 3 पंजे 15, 0 0 हमारे पास आ जाएगा। ई का मान अगर हम देखें तो 66 को यहीं छोड़ दो, 10⁻⁻34 में से 8 जाएगा तो 34 में से 8 जाता है तो बचता है 26। माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस का साइन आएगा। नीचे है 5000, 5000 को हम 10⁻³ में लिख सकते हैं, 5 × 10। अब ये ई ऐसी रखेंगे, 66 को ऐसी रखेंगे, जब ये ये 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻³ और नीचे वाला 5 जो ये है वो अपनी जगह पर वैसे का वैसे।
आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ई की जगह ई, यहाँ पर आएगा 66 गुणा, अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 26 थी और 3 जुड़ेंगे तो 10 की घात माइनस का 29 बन जाएगा, और इसको भाग दिया जा रहा है किससे, 5। 66 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा, 5 एकम 5 बचा 1 और 6, 5 तिया 15 बचा 1, पॉइंट लगाओ 0, 5 दूनी 10, यानी कि 13.2 क्या आएगा, 13.2 10 की घात माइनस का 19, और ये ऊर्जा किस पे आ रही है, जूल में हमारे पास आ रही है, हमारा आंसर हो। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, करेंगे जी। यानी कि यहाँ पर पावर का कोई रोल नहीं है, पावर यानी कि शक्ति का कोई भी रोल नहीं है, हम सीधे ऊर्जा के सूत्र से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पावर का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर पावर दे रखी थी, ये आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए दे रखी है, ताकि आप पूरा क्वेश्चन में तो सोचो पावर का तो कोई आंसर यहाँ पर रोल है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में हमें पावर यानी कि शक्ति तो पड़ी नहीं, ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन से। ऐसे ही और प्रश्न लेके कल आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन